बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फूड प्लांट देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम प्यार। उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से होंगे और रेसिपीज़ इंजॉय कर रहे होंगे और फूड को भी मज़े के साथ खा रहे होंगे। आज की जो रेसिपी है उन तमाम लोगों के लिए जो हॉस्टल में रहते हैं, जो नई कुकिंग करना चाह रहे हैं और नई रेसिपीज़ ट्राई करना चाह रहे हैं, बिगनर्स के लिए आज का प्रोग्राम है। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ मटर पुलाव, बेसिक रेसिपी के साथ, और जो बड़ा सिंपल तरीके से बन जाती है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट जाएंगे। लेट्स स्टार्ट अ रेसिपी। जो मटर पुलाव में चीज़ें जाएंगी बड़े सिंपल सी हैं। आपको इंग्रेडिएंट बड़ा खाली खाली शेल्फ लग रहा होगा क्योंकि बड़ी सिंपल सी रेसिपी है उन तमाम लोगों के लिए जो नए बिगिनर्स हैं, और उन तमाम लोगों के लिए जो हॉस्टल्स में रहते हैं या घर से बाहर हैं, वो कुछ बनाना चाहते हैं घर में, उनके लिए ये रेसिपी है आज की ख़ास तौर पे। एक गिलास चावल है मेरे पास, एक एक गिलास ही मटर है मेरे पास, प्याज है, ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, ऑयल है, और सिंपल स्पाइसेस हैं इसमें। नमक जाएगा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इसमें आप सिर्फ जीरा जाएगा। ये दो चीज़ें जाएंगी। बाकी मेरे पास ये 2 गिलास पानी है। रेशो वही है, एक गिलास चावल 2 गिलास पानी। ये सिंपल सा रेशो है उन तमाम लोगों के लिए जो नई पहली दफ़ा चावल बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और पॉट उस पर रख लिया है। फिर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फ्लेम में इसका हाई करूंगा नीचे से। सबसे पहले इसमें हाफ कप ऑयल जाएगा। ठीक है, हाफ कप ऑयल चला गया। ऑयल थोड़ा सा इसमें हीटअप हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें प्याज जाएगा। ये इतनी आसान रेसिपी है कि आपके घर में 8 साल का बच्चा या आपकी बच्ची भी, बेटा बेटी जो भी है वो बना सकते हैं। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या घर से दूर हैं, वो कुछ खुद बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी वो बना सकते हैं। एक तो चावल बड़े आराम से बन देंगे, सेकंड उनको कुकिंग भी आ जाएगी। मैं सिर्फ ऑयल गर्म करने का, थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए उसका वेट कर रहा हूँ। फ्लेम ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगा। मेरे पास एक प्याज है मीडियम साइज का, मैंने स्लाइस कर लिया था। एक मेरे पास मेरे मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आया था कि जी उन्होंने मुझे कहा हुआ है काफ़ी देर से कि हमें यखनी वाला पुलाव बनाना सिखाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अपकमिंग हुई, नेक्स्ट वीक की रेसिपीज़ तो रेडी हो गई हैं, लेकिन उससे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको मैं चिकन वाला और या मटन वाला यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगा, जिसकी स्पेशल फरमाइश मेरे पास आई हुई है। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दें क्योंकि रेसिपीज़ हम पहले जो है बना लेते हैं, उसके बाद उसमें फिर अपडेट उसे एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद अपलोडिंग होती है, तो कुछ रेसिपीज़ पहले से हमें रेडी करनी पड़ती हैं। दिल तो मेरा करता है कि मैं आपके साथ किसी दिन लाइव कुकिंग भी करूं। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ किसी हम लाइव सेशन करेंगे जिसमें मैं लाइव कुकिंग कुछ छोटी सी डिश बनाऊंगा और आपसे गपशप लगाएंगे। आप लोगों का प्यार इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, चैनल को पसंद करते रहिए। आपकी सब्सक्रिप्शन जितनी भी है वो मेरी एक तो हौसला अफजाई करती है मेरे चैनल की, मेरी भी हौसला अफजाई करती है, और मेरा दिल भी करता है कि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ। आप आगे अपने दोस्तों में, अपने कज़न्स में, फैमिली में चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। फिर जब गिव अवेज आएंगे तो उन सब लोगों को गिव अवेज भी मिलेंगे। देखें जी, मेरा प्याज जो है वो ब्राउन हो गया है। मैं इसमें जो है अदरक लहसुन की पेस्ट डालूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जब वो फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें अपने मटर डाल दूंगा। मटर को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए हम मटरों के साथ भून लेंगे। ये देखें, मैंने आपको पहले भी जब वेजिटेबल पुलाव बनाना सिखाया बताया था, तो मैंने यही बताया था आपको कि जब भी आप वेजिटेबल कोई भी पुलाव बनाएं तो प्याज जो है आपका तो कलर अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका प्याज का कलर होगा उसी कलर का सेम आपका पुलाव बन जाएगा। ये देखें, ये प्याज मेरा परफेक्टली डन हो
है, अदरक लहसुन भी भून गया है। अब इसमें मुझे जितना भी मेरे पास, ये मेरे मटर है, 1 गिलास मटर है मेरे पास, ये मैं डाल रहा हूँ। ये मटर भून गए, ठीक है, ये मटर भून गए हैं मेरे, भुनना स्टार्ट हो गए। और इस स्टेज में मुझे थोड़ा सा इसमें पानी डालना है ताकि मेरा प्याज नीचे से जले ना। ये सिर्फ एक ज़बरदस्त किस्म का जो आपका प्याज है और मटर आपके भुनना स्टार्ट हो गए। 1 गिलास चावलों में आपने 2 टीस्पून नमक डालना है, ठीक है, 2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। अगर आप फ्लेवर कुछ इनहेंस करना है तो आप उसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए उसको फिर आपको समझ नहीं आएगी कितना डालें, तो इसलिए आप सिर्फ आराम इसमें नमक डालें और ज़ीरा डाल दें। और ये 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा गया है। इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च कुछ भी नहीं जाएगी, ज़ीरा और नमक 2 स्पाइसेस में हम डालेंगे। ये मटर भी इसमें भून गए। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगा। 1 गिलास चावल है मेरे पास भीगे हुए, ये 2 से 3 घंटे भीगे हुए चावल है, ठीक है। जितने भी चावल इसी तरह आपने इसमें डाल देने। और अब आप इसमें पानी डाल देंगे। ये मेरे पास 2 गिलास पानी है। ये देखो, अब हम इसको एक बॉयल आने देंगे अच्छा सा। मैं इसका बस नमक चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नमक है। अब इसमें अच्छा, जब भी चावल बनाएं आपने इसमें चमचे नहीं मारने, और चावल सारा टूट जाएगा। इसमें एक बॉयल आएगा तो हमेशा की तरह इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, पहले भी मैंने आपको बताया था। इसमें हम 1 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे, उससे क्या होगा, चावल टूटेगा नहीं और इसकी जो लुक है परफेक्ट आ जाएगी। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें एक बॉयल आ जाए, उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। तो जी बॉयल इसका आने के करीब है ये, और हम अब ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो बाकी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अभी इसकी परफेक्ट लुक जो है वो दम पे जाने के लिए आ गई है। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमेशा की तरह मैंने बताया चावलों में मैं डालता हूँ, वो है जी सिरका या लेमन जूस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मेरे पास तो सिरका अवेलेबल है तो मैं वो डाल रहा हूँ। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको लगाऊंगा जी दम लगेगा जिसमें 10 से 12 मिनट का। उसके बाद ये रेडी हो जाएंगे और फिर सर्विंग करेंगे। अब हम मिलेंगे आपको जी जब मैं इसका दम खोलूँगा उस टाइम। तो जी अब हम जा रहे हैं चावल हमारे दम पे। ये देखें, ये देखें, ये दम पे चले गए हैं चावल, और फ्लेम इसका थोड़ा सा हम कम कर देंगे। और ये अब 10 मिनट के लिए हमारे चावल दम पे चले गए हैं। अब मिलेंगे जी हम जब हमारे चावल रेडी हो जाएंगे, और हम इसको फिर आपको डिश आउट करके मज़े से रायते के साथ और सैलेड के साथ सर्व करना बताएंगे। ये हमारे राइस बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैं इसे दम खोल रहा हूँ और ज़बरदस्त सी खुशबू वाले जो है वो हमारा जो दम खुल गया। अब मैं जी क्या करूँगा, अब हमको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ओहो हो, ज़बरदस्त किस्म के राइस रेडी हो गए हैं जी। अब मुझे इनको ज़रा, ये देखें, ओहो ओहो ओहो, ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार। और ये एक एक दाना बिल्कुल अपनी अपनी जगह खिला खिला दाना है, कहीं भी जो है वो। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त किस्म के राइस विदाउट ज़्यादा स्पाइसेस के। आराम से 3 से 4 लोग खा सकते हैं। और आप अगर ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो इसी रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं। ज़बरदस्त उसके धुएँ जो है ना, उस खुशबूदार, मेरे दिल करे गरम गरम इसके अंदर ही खा लूँ मैं। तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, डिश आउट मैंने कर दी है रेसिपी। और इसका चम्मच मुझे चाहिए जी। थोड़ी सी मैं इसके किनारे सेट कर लूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो गई है।
फाइनल लुक विद सैलेड और रायता के साथ मैंने इसको सर्व कर दिया है। हमारी और आपकी दोस्ती की शम्मा जो हमेशा हमारा टैग है वो मैंने चला ली है। तो आज की रेसिपी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे, हॉस्टलाइज के लिए, उनके लिए ख़ास तौर पे ये रेसिपी मैंने बनाई है, उनको ही टैग करूँगा। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।